प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का डिराइवेशन करने जा रहे हैं। आप आइए, लेंस मेकर फार्मूला को कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, डायग्राम को नीट एंड क्लीन कैसे हम लोग बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो इसे हम लोग जो है रिफ्लेक्शन थ्रू ए थिन लेंस और लेंस मेकर फार्मूला दोनों नाम से हम लोग को जानते हैं। और इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला लिखा जाता है आपको 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये फार्मूला हम लोग को डिड्यूस करना है। कैसे हम लोग फार्मूला को डिड्यूस करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। डायग्राम को यहाँ पर बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये थिन लेंस लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक लेंस लेते हैं और ये हो गया आपका लेंस, और ये एक कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर हम लोग जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहा है या पास कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हम लोग पास करा दिए और इस पॉइंट को हम लोग ओ डैश कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बच्चों, जब रे जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो बिना डेविएट किए हुए जो है सीधे की तरफ आगे की तरफ निकल जाती है। तो ये आगे की तरफ निकल गई। और दूसरा हम लोग जो एक रे लेते हैं, यहाँ पर एक सरफेस इसका एपी मान लीजिए और दूसरे वाले सरफेस को हम लोग बीक्यू मान लेते हैं। जब रे इस पर इंसिडेंट करेगा एपी सरफेस पर, इस सरफेस पर, तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 लेते हैं। जब रे इंसिडेंट करेगा इस सरफेस पर जो है तब रिफ्रैक्शन होगा और ये रिफ्रैक्शन हम लोग का इस तरह से रे यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो हम लोग का रे है यहाँ पर जो इस तरफ से आया है, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग का जो इमेज होगा बीक्यू सरफेस से रिफ्लेक्शन के थ्रू होगा। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगा आप इस इमेज को आई डैश मान लेंगे। और ये रे जो है जो यहाँ से इस एपी सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर आएगा, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तब ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। तो अब जो है रे इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, तो डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से दूर की तरफ चला जाएगा, ये और इस तरफ आ जाएगा और फाइनली इमेज यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक रे यहाँ है और दूसरी रे यहाँ है और दोनों रे जहाँ पर वे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज का फाइनली फॉर्मेशन हम लोग का हो गया यहाँ। अब बच्चों ये और ये जो है यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये इमेज डिस्टेंस है। तो ये फाइनल इमेज नहीं है, इसलिए हम लोग भी डैश देते हैं और यहाँ पर जो है इसे हम लोग भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो एपी सरफेस होगा, तो ये जो एपी सरफेस होगा तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसके रेडियस को यानी कि एपी वाला जो है इसके रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं r1। और बीक्यू जो स्फेरिकल सरफेस है यह भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा और इस बीक्यू जो स्फेरिकल सरफेस है इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r2। अब हम लोग जो है रिफ्लेक्शन फार्मूला का यहाँ पर यूज करना है। जब किसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे किसी के डिराइवेशन में, तो साइन कन्वेंशन फिर से आपको नहीं लेना रहता है, ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि जो हम लोग फार्मूला के यूज करें उसमें साइन कन्वेंशन एक बार ले लिए रहते हैं और फिर से साइन कन्वेंशन आप अगर लेंगे तब क्या हो जाएगा, फिर से उल्टा हो जाएगा और डिराइवेशन आपका गलत हो जाएगा। तो फार्मूला इसमें यूज करना है डायरेक्ट, हम लोग का रिफ्लेक्शन फार्मूला का यूज करना है, इसलिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। और जो फार्मूला हम लोग रिफ्लेक्शन फार्मूला पढ़े हैं μ2/v - μ1/u इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 और बाई ये होता है r, एक जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग जो है इस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं और किस सरफेस के लिए, तो हम लोग लिखते हैं फॉर एपी सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रेज देखिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे μ2 बाई, अब रेयर से डेंसर में गई है तो μ2 बाई वी डैश, यानी कि यहाँ से आ गई है तो ये जो फाइनली इमेज बना है, फाइनल नहीं मतलब कि ये इस एपी सरफेस के थ्रू रे जो है जहाँ तक रिफ्लेक्ट गई है तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस हम लोग वी डैश माने हैं, तो यहाँ पर मानेंगे आप वी डैश माइनस μ1 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं आप इस पर, तो इसको माने हैं आप यू, तो ये हम लोग दे देंगे यू और यहाँ लिखेंगे हम लोग μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 इसलिए देंगे क्योंकि एपी सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आप इसको r1 माने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर r1 दिए। अब फर्दर हम लोग जो है बीक्यू सरफेस पर जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला का अप्लाई करते हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला जो है किसी स्फेरिकल सरफेस पर अप्लाई होता है तो बीक्यू सरफेस पर अप्लाई करते हैं। बीक्यू सरफेस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले रे रेयरर से डेंसर में गई, अब क्या हो रहा है डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर तो सेकेंड वाला ये हो जाएगा और फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग लिख पाएंगे ये हो जाएगा आपका μ2 बाई, नहीं अब ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड वाला मीडियम ये हो जाएगा तो μ1 बाई ये हो जाएगा भी और माइनस μ2 बाई भी डैश, नहीं और यहाँ पर लिखेंगे μ1 माइनस μ2 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे r2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि बीक्यू सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका r2 है। सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं और या हम लोग इसी में लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 और इसको अब यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड मानिए। देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस μ2 यहाँ है और माइनस माइनस प्लस यहाँ है, बस लिखने का एक तरीका आपका चेंज हुआ है, ये बिल्कुल दोनों जो है सेम बात है। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, इसको और इसको LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। जब आप ऐड करेंगे देखिए आप क्या लिख पाएंगे μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू, इसको ऐड करना है μ1 बाई भी और माइनस μ2 बाई वी डैश और इधर देखेंगे आप ऐड करेंगे तो ये μ2 माइनस μ1 दोनों कॉमन है तो कॉमन को हम लोग बाहर कर देते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन हो गया तो इधर हो जाएगा 1 बाई r, नहीं और प्लस हम लोग को करना है प्लस और यहाँ पर माइनस तो रह गया है तो माइनस 1 बाई हो जाएगा r2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यह से यह आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे लिखते हैं, आगे लिखेंगे तो μ1 बाई भी माइनस ये हो जाएगा μ1 बाई यू और इस तरफ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, μ1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू और ये हो जाएगा μ2 और μ2 माइनस μ1 और इधर लिख पाएंगे 1 बाई r1 बाई 1 बाई r2। अब यहाँ पर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू ये जो है 1 बाई एफ के इक्वल हो जाएगा, आगे स्टेप में लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो μ2 बाई μ1 ये डिवाइड करेंगे तो μ2 बाई μ1 इसको करेंगे तो μ2 बाई μ1 नहीं तो μ1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1, तो ये दे दिए हम लोग 1 और ये हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये जो है 1 बाई एफ यानी कि ये लेंस मेकर फार्मूला के लिए फार्मूला होता है, ये लेंस फार्मूला के लिए होता है, तो लेंस फार्मूला देखिए 1 बाई एफ इक्वल टू होता है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, तो इसकी जगह हम लोग ले सकते हैं 1 बाई एफ ये हो जाएगा μ2
बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पर हम लोग दिए। ये फॉर्मूला हम लोग जो है डिड्यूस कर लिए। आप देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया हम लोग का। इस तरह से हम लोग जो है रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव किए। कभी कभी एक कंडीशन देता है, मान लीजिए कि μ1 जो है एयर है, तो एयर होगा तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 1, और μ2 आपका ग्लास है तो ग्लास के लिए हम लोग म्यू मान लेंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आप तो लिख पाएंगे 1/8 इक्वल टू म्यू, नहीं μ2 की जगह म्यू और μ1 की जगह 1, तो इस जगह म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला को डिड्यूस कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को।